हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं सीवीटी बीएचयू बीएससी एग्रीकल्चर का क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहा है और साथ में हम ये भी बातें करेंगे कि कौन कौन से बच्चे एलिजिबल होते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कोर्स के लिए और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहती है, क्या क्या सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होंगे और किस तरह से जो आपका मेरिट बनेगा, इस पे जो है डिटेल बातें करेंगे। एक एक चीजें बताऊंगा कि क्या फीस होने वाली है, क्या नंबर ऑफ सीटें हैं, सीट मैट्रिक्स क्या है काशी हिंदू विश्वविद्यालय की। तो इस वीडियो को जरूर से लास्ट तक देखिए। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो विगत 8 सालों से मैंने हजारों बच्चों को एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज के लिए गाइड करके देश के टॉप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटीज तक पहुंचाया है। और इस वीडियो में के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि क्या काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एग्रीकल्चर यदि आप करना चाहते हैं तो जनरल कैटेगरी से है तो कितने नंबर तक आप अपने आप को सेफ जगह पे महसूस कर सकते हैं, एससी वाले कैंडिडेट्स के लिए क्या कट ऑफ जा सकती है, पीडब्ल्यूडी वालों का क्या कट ऑफ जाएगा, इस तरीके से हर एक कैटेगरी वाइज जो हम लोग यहाँ पे बातें करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में तो अगर देखा जाएगा यहाँ पे तो आपके यहाँ पे बीएचयू बीएससी एग्रीकल्चर का ये जो कट ऑफ हम लोग दिखा रहे हैं आपको, ये एक आपका एक्सपेक्टेड फर्स्ट राउंड का जो कट ऑफ रिलीज हुआ था काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जो ऑफिशियल साइट पे, उसके हिसाब से ये कट ऑफ है आपका फर्स्ट राउंड का। जो आपका यहाँ पे एग्जाम जो हुआ था आप उसमें आप देखोगे तो जो फर्स्ट राउंड की आपकी कट ऑफ थी, जैसे जनरल कैंडिडेट्स के लिए 524 नंबर पे आपको फर्स्ट राउंड में मेन कैंपस मिला था। इसी तरीके से आप अगर साउथ कैंपस की बात करोगे 505 नंबर पे मिला था। ईडब्ल्यूएस के लिए 494 मार्क्स पे मिला था और 483 पे आपका साउथ कैंपस मिली थी। ओबीसी के लिए 499 था मेन कैंपस के लिए, तो 483 पे आपको साउथ कैंपस से अलॉट किया गया था। अगर एसटी कैंडिडेट्स के लिए 427 मेन कैंपस के लिए था तो 404 जो है आपका यहाँ पे साउथ कैंपस के लिए था। इसी तरीके से एसटी कैंडिडेट्स के लिए 413 आपका मेन कैंपस के लिए था तो 386 साउथ कैंपस का। ये जो है आप लोग का फर्स्ट राउंड का कट ऑफ था। और सेकेंड राउंड में जाने के बाद अगर देखोगे तो इसमें आपका जो है 15-20 नंबर से जो है कट ऑफ थोड़ी नीचे भी गिरी थी। यानी कि आपका एक मोटा मोटी क्या कट ऑफ होगा इसको भी जरूर से बताऊंगा लास्ट में, इस वीडियो में बने रहिएगा। और अगर हम बात करें काशी हिंदू विश्वविद्यालय तो बीएससी एग्रीकल्चर कोर्सेज 2 जगह कराई जाती है, एक आपका मेन कैंपस में और दूसरा जो है आपका आरजीएससी में। अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखो आप नंबर ऑफ सीट्स में इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस में 3 अलग अलग तरह के अंडर ग्रेजुएट कोर्स कराए जाते हैं। जैसे कि बीएससी एग्रीकल्चर आपकी मेन कैंपस में चलता है, एफएमसी एंड आरजीएससी में भी आपको चलता है। उसके बाद बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी और बीटेक फूड टेक्नोलॉजी आपकी मेन कैंपस में चलता है। और अगर हम बात करें सीट इंटेक की तो टोटल 154 सीटें मेन कैंपस में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए है, 50 सीटें आपकी साउथ कैंपस में है, जिसकी मिनिमम इनटेक आपकी यहाँ पे 31 है और मैक्सिमम इनटेक जो आपकी 50 दी गई है। इसी तरीके से अगर फूड टेक्नोलॉजी की बात करें, बीटेक में आपका मेन कैंपस में आपको 30 सीटें हैं, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी दोनों में 30 सीटें जो है यहाँ पे दी गई है। पूरा आपको जो है सीट मैट्रिक्स था बीएससी एजी बीएससी बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी में। अब बात करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, किन बच्चों को जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एलिजिबल मानती है फॉर एडमिशन टू सीयूटी 2024। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है कि स्टूडेंट सेड बी लायबल टू बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर इफ ही और शी हैज पास्ट इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन जो है अगर उन्होंने एग्रीकल्चर या साइंस स्ट्रीम से किया है, जिसमें अगर साइंस स्ट्रीम से किया तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो सकता है उसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, और उसमें जो आपका मिनिमम ऑफ 50% इन द एग्रीगेट आना चाहिए, तभी जाके आप जो है एलिजिबल होंगे। और दूसरी चीज यहाँ पे एज की क्राइटेरिया में इन्होंने दिया है नॉट लेस देन 16 ईयर्स एंड नॉट मोर देन 25 ईयर्स। यानी कि आपका डेट कब तक देखा जाएगा तो 1 जुलाई 2024 के हिसाब से जो आपको देखा जाएगा। यानी कि यदि आपका डेट ऑफ बर्थ किस कैटेगरी में आएगा ये यहाँ पे मेंशन किया गया, तो 16 साल से लेकर 25 साल के बच्चे ही एलिजिबल होंगे। वो भी आपको डेट किस डेट का कंसीडर किया जाएगा तो 1 जुलाई 2024 तक आपकी क्या एज पहुंच रही है उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है यहाँ पे एज के लिए कंसीडर किया जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की तो ये आपका साउथ कैंपस मिर्जापुर बरकच्छा में भी चलता है, जहां पे मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट जो पेड सीट और रेगुलर सीट दोनों के लिए करना चाहते हो तो उसको आपको जब ये काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी उसमें आपको दोनों ही को जो है चूज करना होगा। इफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट जो आरजीएससी में पढ़ते हैं अगर उनकी संख्या कम हुई तो उस साल जो है आपका ये कोर्स वहां पे ड्रॉप भी किया जा सकता है। ये चीज जो उन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि क्या क्या सब्जेक्ट लेने होंगे आपको, कौन कौन से सब्जेक्ट के बेसिस पे आपका डोमेन बनेगा, कैसे आपके रिजल्ट डिसाइड होंगे, तो देखो बच्चों आपको जो है 3 तरह के डोमेन सब्जेक्ट्स, या फिर आप पीसीएम हो सकते हो या फिर आपके एबीसी हो सकते हो या फिर आप पीसीबी हो सकते हो। इस तरह के 3 तरह के जो है डोमेन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, यानी कि जो है टोटल आपका मेरिट जो बनेगा वो 600 नंबर पे आपका बनेगा, 200 नंबर ईच डोमेन सब्जेक्ट का करके 600 नंबर पे मेरिट बनेगा। और उसी 600 नंबर पे आप कितना पाते हो इसके अकॉर्डिंग जो है आपका यहाँ पे रैंक डिसाइड किया जाएगा और उसी के आधार पे आपको एडमिशन लेटर भी इश्यू की जाएगी। अगर हम बात करें यहाँ पे फीस की तो एकेडमिक फीस जो आपका पर सेमेस्टर यहाँ पे 5000 लग रहा है, डेवलपमेंट फीस 5000 लग रहा है। और उसके बाद जो बच्चे एडिशनल सीट पेड
सीट कैटेगरी के तहत एडमिशन लेते तो उनको जो 20,000 यहाँ पे पर सेमेस्टर देना होगा, यानी कि जो स्टूडेंट्स अगर टोटल पेड सीट के थ्रू एडमिशन लेता है तो 30,000 पर सेमेस्टर, और जो बच्चे अगर रेगुलर फी के थ्रू लेते हैं तो उनको जो है 10,000 पर सेमेस्टर लगेगा। 20,000 एक्स्ट्रा जो है पेड सीट वालों को एडिशनल देनी पड़ेगी। और पेड सीट की भी कट ऑफ और काउंसलिंग जो आपकी उसी जो जनरल मेरिट सीट है उसी के बाद जो है अगर देखो तो 2, 4, 5, 10 नंबर के अंतराल पे पेड सीटें भी बीएचयू में बुक हो जाती है। अगर हम बात करें यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस में तो आपका पूरा जो है यहाँ पे दिया हुआ है, बीएससी आरजीएससी से जो लोग करना चाहते हैं उनको 5,000 एकेडमिक फी, 5,000 डेवलपमेंट फीस, टोटल 10,000, और उसके बाद स्पेशल कोर्स फी जो उनको 20,000 एडिशनल देना पड़ेगा, यानी कि 30,000 पर सेमेस्टर जो वहां पर उनको कैटेगरी पे करना पड़ेगा। ये जो आपका फी स्ट्रक्चर था। इसके बाद जो अब बहुत जिस सवाल के लिए बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स बेचैन है और परेशान है कि क्या हमारा कट ऑफ जा सकता है इस बार काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, तो अगर हम बात करें यहाँ पे सेफ स्कोर जनरल कैंडिडेट्स के लिए तो ये आपका 490 +- 10 कर सकते हो। अगर हम बात करें यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए तो 480 +- 10 कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए तो ये भी आपका जो है 480 +- 10 जो है आपका ये नंबर वेरिएबल रखते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो 400 +- 10 जो एससी के लिए जा सकता है। एसटी की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो 385 +- 10 नंबर जो है ये आपका एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। ये जो कट ऑफ है ये हम एक्सपेक्टेड बता रहे हैं कि जो आपके प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स हैं और जो इस बार के स्टूडेंट्स के जो रिव्यूज आए हैं, जो एनालिसिस हम लोगों ने किया उसके बेसिस पे जो आपको ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया जा रहा है। इसके आधार पे इसी के 2-4 नंबर ऊपर नीचे जो आपका कट ऑफ अगर है और आपका नंबर्स आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ स्कोर, सेफ पोजीशन में महसूस कर सकते हो और आपको जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय से किसी भी कैटेगरी के तहत सीटें अलॉट होने के चांसेस हाईयर है। इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के लिए बेसिक शिक्षा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।